नमस्कार साथियों, आज हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपके पेपर हुआ था 7 जनवरी 2023 को, उस पेपर की सीरीज नंबर 131 ए के पेपर को आज सोल्व करने वाले हैं। और आप अपना खुद का आंकलन करिएगा कि इस पेपर में आए हुए प्रश्नों को कितने सरल तरीके से और कितने टाइम में सोल्व कर पाते हो। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? पहला पोनम केरल, दूसरा पोंडू आंध्र प्रदेश और ओडिशा, तीसरा है झूम असम, डी ऑप्शन है कुमारी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारी मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 42वां प्रश्न दिए गए हैं। पाक स्टेट अवस्थित है? पहला भारत और मालदीव के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, सी है भारत और म्यांमार के मध्य, डी ऑप्शन है भारत और श्रीलंका के मध्य। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के मध्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 43वां प्रश्न दिए गए, जिसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? ए राजपीपला, बी महादेव, सी बारनेर, डी मैकाल। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बारनेर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इन सभी प्रश्नों के यदि आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। यहाँ पे मैं जैसे गूगल पे जाता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है DKSIR, स्पेस आपको नहीं देना है, .com COM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, DKSir.com। सब आपको 5-5 मार्क्स का लिखना है, आपको बीच में गैप नहीं देना है। और उसके बाद में इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने सभी टेस्ट खुलकर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप पहला टेस्ट देख सकते हो, दूसरा देख सकते हो। जैसे आप टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करके जो आपके सीईटी 7 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, उस पेपर के यहाँ पे 20 प्रश्न दिए गए। इन प्रश्नों में आपको कितना टाइम लगता है और प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार का रहता है, ये आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा बनारस षड्यंत्र। और उसके बाद में नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने आगे प्रश्न आते जाएंगे। तो आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, लिखना है आपको DKSIR, स्पेस नहीं देना है, .com। इस प्रकार से लिखने के बाद में इन सभी प्रश्नों का आप यहाँ पे जाकर टेस्ट भी दे सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके यहाँ पे 44वां क्वेश्चन था। यहाँ पे 44वां क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी आपके त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 45वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए कावेरी, बी शरावती, सी गोदावरी और डी आपके पेरियार। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे 46वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए भरतपुर धौलपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन सी कोटा बूंदी, ऑप्शन डी बीकानेर जैसलमेर। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर धौलपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 47वां प्रश्न, जो आपके ये सभी प्रश्न सीईटी 7 जनवरी 2023 के पेपर है और ओरिजिनल पेपर में से ही प्रश्न आपको पूछे जा रहे हो। तो आप अपना साथ साथ में उत्तर जरूर देते रहिए और आप अपना आकलन भी करते रहिएगा, आपकी कितनी तैयारी बेस्ट चल रही है और प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए। तो आपके 47वां प्रश्न में कहा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है? ए राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, बी राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है, ऑप्शन डी राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 48वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है? ए 14.8, बी 16.9, सी 13.5, डी 13.3। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 13.5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला आपके 49वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है इसरता बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। इसरता बांध परियोजना है वो किन जिलों में निर्मित किया गया है। ऑप्शन ए टोंक और सवाईमाधोपुर, बी कोटा और बारा, सी झालावाड़ और बारा, डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टोंक और सवाईमाधोपुर। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 50वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा आपके स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए उड़िया पठार माउंट आबू, बी बाकर पूर्वी सिरवी, सी लसाड़िया पठार राजसमंद, डी है आपके भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लसाड़िया पठार राजसमंद, ये सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 51वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कोटा बूंदी और बारा, बी पाली भीलवाड़ा और सिरोही, सी जयपुर दौसा और अलवर, डी जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पाली भीलवाड़ा और सिरोही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज है और सामने आपके खनन क्षेत्र दिए गए। ऑप्शन नंबर ए रॉक फास्फेट जामरकोटरा, बी मैग्नीज कालाखूंटा, सी तांबड़ा कालागुमान, डी लोहेस मोरिजा डावला। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तांबड़ा कालागुमान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 53वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है शेरगिढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ए बूंदी, बी बारा, सी सवाईमाधोपुर, डी करौली। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 54वां प्रश्न में कहा जा रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए शुष्क पश्चिमी मैदान, बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सी आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, डी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 55वां प्रश्न में कहा जा रहा है बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी चित्तौड़गढ़, डी जोधपुर। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 56वां प्रश्न दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। ए जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर, बी जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर, सी जैसलमेर पाली और बाड़मेर, डी आपके जैसलमेर पाली और जोधपुर। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक हमने 16 प्रश्न सॉल्व किए, उसमें से आपके कितने प्रश्न राइट हुए जल्दी से आप कमेंट्स करके अभी का भी बता दीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा 57वें प्रश्न में कहा जा रहा है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। ए 2008, बी 2010, सी 2013, डी 2018। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2010, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 58वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी, बी मध्यवर्ती, सी पूर्वी, डी आपके उत्तरी। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक आपके कितने प्रश्न गलत हुए एक बार आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पाया जाता है। तो यहाँ पे ए जैसलमेर, बी पाली, सी टोंक, डी धौलपुर। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट्स करके उत्तर बताइएगा, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा।
तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक भी आपने इन प्रश्नों का टेस्ट नहीं दिया है तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको लिखना है dksir.com। यहाँ पे DKSIR सबको पास में लिखना है और उसके बाद में बीच में डॉट लिखना है और फिर आपको com.com लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से सभी टेस्ट के यहाँ पे लिंक दिए गए। यहाँ पे क्लिक करके इस पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हो और आप पता कर सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही है और कितने प्रश्न और कितना समय आपको देने में प्रश्नों को टाइम लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपके अगला 60वां प्रश्न है जिसमें आपके कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा 60वें प्रश्न में कहा जा रहा है खसघास की मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खसघास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पहला है आपके भरतपुर और टोंक वन विभाग में, बी ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, सी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में, डी ऑप्शन है आबू पर्वत क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर और टोंक वन विभाग में। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आज हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर दिए। अब हम अगली क्लास में आपके 60 से आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन प्रश्नों के यदि आपको टेस्ट देना है तो गूगल पे जाना, वहां पे आपको लिखना है dksir.com। इस प्रकार से लिखने के बाद में वहां जाकर आप टेस्ट दे सकते हो और पता कर सकते हो कि आपको 20 प्रश्नों को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।